हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जेजे के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि टीयर वन इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें टीयर टू की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब टीयर टू में आपका क्या क्या आएगा। अब चाहे आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप जेजे के लिए तैयारी कर रहे हो, आपका टीयर टू में डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा और जिसमें ऐसे के सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे मार्क्स हैं। तो इस वजह से हमें ऐसे के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो उसी के रिगार्ड में मैं आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जो कि है ऐसे विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक को आपको कैसे प्रेजेंट करना है जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ और अपना सिलेक्शन जो है 100% इंश्योर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब देखिए गाइस, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करना या फिर ऐसे को प्रेजेंट करने के लिए आपको उसकी एक हेडलाइन लिखना ज़रूरी होती है। अब इसमें मैंने ऐसे स्टार्ट किया है, started with a loan of rupee 800. Lijjat Papad has a sale of over 3.1 billion rupees. Explains the woman behind the venture how woman empowerment can change the lives. ठीक है, ये एक तरह से कोट हो गया और इससे एग्जामिनर को एक फर्स्ट इंप्रेशन आ जाता है कि ऐसे जो है किस चीज़ के बारे में होगा, ठीक है। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है, हमें जो भी टॉपिक दिया हो उसकी डेफिनेशन या फिर इलाबोरेशन लिखनी होती है। अब उसमें मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के रिस्पेक्ट में लिखा है कि वुमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू एम्पावरिंग वुमेन टू टेक देयर डिसीजन फॉर देयर पर्सनल डिपेंडेंस। फिर उसके बाद फुल स्टॉप, इट मीन्स टू मेक देम इंडिपेंडेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ फ्रॉम माइंड टू थॉट्स। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट का एक्चुअल में मतलब क्या है। फिर उसके बाद है इंडिया विल अचीव फ्रीडम इन रियल सेंस व्हेन आर वुमेन विल बी लिटरेट, empowered एंड एनलाइटेंड विच विल इवेंचुअली लीड टू हेल्दी सोसाइटी। मतलब क्या है, इंडिया जो एक्चुअल में रियल सेंस में फ्रीडम तभी पा पाएगा जब वुमेन जो है, हमारी औरतें जो है लिटरेट हो पाएंगी, एम्पावर हो पाएंगे और इनलाइटेंड हो पाएंगी, जिसकी वजह से एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखना है इवन आर कॉन्स्टिट्यूशन हैव गिवन राइट टू इक्वालिटी इन द आर्टिकल 14। ठीक है, ये चीज हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन का भी रेफरेंस हो गया, आर्टिकल 14 जो कि फंडामेंटल राइट है उसका भी रेफरेंस हो गया। अब उसके बाद क्या स्टेप्स लेने चाहिए वुमेन को एम्पावर करने के लिए, इसमें है कि to get the high level of women empowerment it should be promoted from the childhood in each and every family। मतलब क्या है, आपको स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेप्स लेने होंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप होगा इस बेटर एजुकेशन। बेटर एजुकेशन से वुमेन का नो डाउट अच्छे से वो एक इक्वालिटी वाले प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगी, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ विच इज रियलाइज्ड इन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। मतलब क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे मोदी जी ने जो स्कीम लॉन्च की है उसका रेफरेंस, हमें रेलेवेंस बतानी है कि वुमेन एम्पावरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट या फिर कैसे हम अचीव कर सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिस्टियन लिगार्ड चीफ IMF said that India's GDP can expand by 27% of the number of female workers would increase to same level as that of men। इसमें फिर से वही चीज़ कि IMF का एक मैंने फैक्टर इसमें बता दिया कि 27% जो है हमारी GDP बढ़ सकती है अगर 27%, ठीक है, बढ़ सकती है अगर वुमेन भी इक्वली पार्टिसिपेशन कर दें वर्क फोर्स में। फिर उसके बाद इन इंडिया टू एम्पावर द वुमेन फर्स्ट इट नीड टू किल ऑल द डेमेंस ऑफ डावरी सिस्टम, इलिटरेसी, सेक्सुअल हरासमेंट, इनइक्वालिटी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। अब हम कहें एक हिंड्रेंस या फिर हमें हमेशा प्रोज नहीं बताने, हमें वो बताना है कि कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, जो कि है कि आपका डावरी सिस्टम, दहेज प्रथा, इलिटरेसी, सेक्सुअल हरासमेंट,
हरासमेंट, इनइक्वालिटी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब चीज़ें हमें बतानी है कि किन किन का वुमेन एम्पावरमेंट को किन किन वजहों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट आपका, सिंस इंडिपेंडेंस विद द सपोर्ट ऑफ लॉ वुमेन हैव स्टेडीली बट श्योरली हैव प्रोग्रेस्ड एंड इज प्रोग्रेसिंग, ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। फॉर्चुनेटली द क्वेश्चन ऑफ वुमेन हैज कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ नेशन एंड इट इज क्वाइट इंकरेजिंग। मतलब क्या है कि अब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और जो कि आजकल के समय में बहुत इंकरेजिंग है, क्योंकि कोई टॉपिक जब सामने आएगा तभी तो हम उसके लिए स्टेप्स ले पाएंगे, उसका डिस्कशन हो पाएगा। तो अब हो चुका है। और उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है, अंबेडकर हैज राइटली सेड डिपिक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट दैट। अब हमें अंबेडकर जी की एक लास्ट में एक लाइन या फिर कोट लिख देना है जिसमें उन्होंने बोला है कि द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी इज मेजर्ड बाय द प्रोग्रेस ऑफ इट्स वुमेन। ठीक है गाइस, ये हो गया वुमेन एम्पावरमेंट का एक ब्रीफ सा टॉपिक। मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बता दिए हैं जिससे आप अगर वुमेन एम्पावरमेंट का कभी भी ऐसे आएगा तो इसी के चारों तरफ या फिर इर्द गिर्द अपने आपको अपने पॉइंट्स लिखने हैं। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई लगता है, आपको कोई सजेशन है जिसमें आप ये बताएं कि मेरे से ये मिस्टेक्स हुई हैं या फिर मेरे ऐसे में ये त्रुटियां थी, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसे ही हम लोग अच्छे से मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा और आपको अच्छे से मैं नेक्स्ट टॉपिक्स और इम्प्रोवाइज्ड प्रोवाइड कर पाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिसमें मैं ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे आपके लिए एसेज जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, अगर आप जे के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप पीए जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वैकेंसी निकली है उसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।